हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करते हैं गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन की। देखो गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया था अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब आप कहोगे एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट वो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है। तो अब आप कहोगे कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, ये तो नहीं हो सकता, वो तो रुकेगा ही कभी ना कभी। तो वो रुकता क्यों है? जैसे हमने कहा था एक बॉल रोल आउट कर रही है ग्राउंड पे तो वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए रुकती है। लेकिन वहाँ ये यहाँ पर क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल है। ये तो कह रहा है कि एब्सेंस हो। एब्सेंस कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली तो ये हो नहीं सकता। तो हम सरफेस को कैसा करें? स्मूथ करें, ल्यूब्रिकेशन करें, उसकी ऑयलिंग करें, पाउडर डालें वहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना नहीं हो पाता जितना हम कहें कि आइडियली हम केस मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला उसने कि ऑब्जर्वेशन थी, उसने एक्सपेरिमेंट तो किया, अपनी तरफ से पूरा स्मूथ भी किया होगा। ठीक है, देखो ऑब्जर्व किया कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, तो उसने क्या माना कि आइडियली जो सरफेस है वो कैसा है? पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्योंकि फ्रिक्शनलेस नहीं कंसीडर करेगा, अगर फ्रिक्शन की बात करेगा तो फिर तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वहां आ गई। चलो समझते हैं पहले एक्सपेरिमेंट को। देखो उसने क्या किया, दो इंक्लाइंड प्लेन लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका जितना एंगल है ये थीटा है, मान लो उतना ही एंगल ये थीटा लिया इंक्लिनेशन का। ठीक, और यहाँ पर एक मार्बल लिया उसने छोटा सा, यहाँ से उसने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको डाउनवर्ड किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से रोल्ड आउट होते हुए, यहाँ से ये होते हुए, ये जितनी हाइट है इसकी, ठीक है, ये हाइट जितनी है h, उतनी ही हाइट इसने यहाँ पर ली। ठीक है, जितनी हाइट यहाँ थी तो ये रोल्ड आउट होते हुए यहाँ तक गया है, जिसको हमने बोल दिया q। समझ रहे हो इतनी बात? बताओ, क्लियर है? अब उसने क्या किया, ये वाला एंगल थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा एंगल कर दिया, यानी कि ये एंगल मान लो फाई है, विच इज लेस देन थीटा। ये थीटा से क्या है? कम है, और ये थीटा ही रहने दिया। अब क्या हुआ, उसने इसी हाइट से पर्टिकुलर P पॉइंट से जो है मार्बल को जब इसने नीचे छोड़ा, ठीक है, तो ये कहाँ गया? ये गया उतनी ही हाइट पे, जितनी ये हाइट है उतनी ही हाइट पे गया, मान लो ये यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये है हमारा Q पॉइंट। तो ये यहाँ से होता हुआ, इधर होता हुआ इस तरीके से यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो इसने क्या किया, उतनी ही हाइट अटेन की जितनी की यहाँ थी। यहाँ जैसे कि ये थी हमारी h, तो यहाँ भी उसने कितनी हाइट अटेन करी? h ही हाइट अटेन करी। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, और ज़्यादा इसके एंगल कम किए। फिर उसने दोबारा देखा कि ये क्या कर रहा है, जितनी हाइट यहाँ है ना उतनी ही हाइट ये यहाँ इस वाले प्लेन में भी ले रहा है, मतलब और एंगल छोटा कर दिया उसने। देखा फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा कर रहा है लेकिन हाइट इतनी ले रहा है। क्लियर है इतनी बात? मान लो यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनाऊँ मैं, ठीक है, और वो एंगल छोटा हो गया तो उसकी हाइट यहाँ पर आएगी कहीं। ठीक है, अब कैसे कहूँ, ये देखो ऐसे समझ लो, जैसे ये बनाया, ठीक, अब ये हाइट यहाँ आएगी। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये यहाँ से ऐसे करता हुआ, तो मतलब क्या डिस्टेंस बढ़ा रहा है लेकिन हाइट उतनी ही रख रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई उसकी। तो उसने क्या कहा, अब ये लेकिन है ये कहानी कैसी, जब पूरा का पूरा सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये वाला प्लेन क्या किया, पूरा हॉरिजॉन्टली कर दिया, मतलब ये वाला जो एंगल है ना जीरो ही कर दिया। तो उसने जब यहाँ से देखा कि इस वाली हाइट से जब उसने इसको थ्रो किया इस तरीके से, मतलब डाउनवर्ड, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है उसी स्पीड में। क्यों? क्योंकि ये तब तक चलता जाएगा जब तक उसको ये वाली हाइट नहीं मिलती। क्योंकि यही तो हो रहा था, जब हमने एंगल यहाँ छोटा करते गए तब वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस अपना बढ़ाता जा रहा है ताकि उसको यही हाइट मिले यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपको कि ये और छोटा कर दिया, मान लो ये समझने के लिए आपके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ। समझ रहे हो या नहीं? यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना ये वाला ज़्यादा, तो ये करना क्या चाह रहा है कि उसी हाइट पे जाना चाह रहा है जो हाइट ये थी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इसको ये वाली हाइट तो कभी मिलेगी नहीं, जो ये वाली हाइट है हमारी h, ये हाइट यहाँ मिलेगी नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन करी कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये क्या, यानी कि क्या है, ये तो चलता ही जाएगा। तो यानी कि उसने यहाँ से कंक्लूजन क्या किया कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स होगी तो उसमें तो वो रुकेगा, लेकिन वो यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं कर रहा। पहली बात ये है। तो उसने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि सो कंक्लूजन इज दैट नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज नीडेड। ठीक है ना, यानी कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं चाहिए हमें टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए मोशन को इनिशिएट करने के लिए। जब ये यहाँ से चलाया होगा तब तो हमने क्या दिया, यहाँ पर फोर्स दी इसको चलाने के लिए। ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है।
क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट रहनी चाहिए। कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर इसको तो यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी ये चलेगा। हाँ सही बात है, लेकिन इस इंक्लिनेशन की वजह से इस पर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, ठीक है ना, तो फोर्स तो लगी रही है, लेकिन वही बात हो रही है यहाँ पर क्या, इसकी ये वाली फोर्स कम होगी, ये वाली ज़्यादा होगी, तो अनबैलेंस फोर्स इनिशिएट करने के लिए तो चाहिए, तभी तो इंक्लाइन प्लेन रखे हैं यहाँ पर। क्लियर है, तभी तो रखे हैं ना इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर कि इसको फोर्स मिले, फोर्स मिल गई, लेकिन उसके बाद इसको कोई फोर्स नहीं देनी पड़ रही। समझ रहे हो, यहाँ पर जब ये इसने हॉरिजॉन्टल करके देखा तो इसको तो कोई फोर्स देनी नहीं पड़ रही, तो कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। तो ये कंक्लूजन हुआ ना इसका कि यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में कांस्टेंट स्पीड में ही मूव करता रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पढ़ लो इस चीज़ को, यहाँ पर देखो क्या कहता है। सबसे पहले कहता है गैलीलियो, देखो ये इतना बड़ा देख के डर मत जाना, जो मैंने समझाया यही सब लिखना है। देखो गैलीलियो क्या कंक्लूड करता है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, अपना फर्स्ट लॉ इसी ऑब्जर्वेशन के देख के किया था। ठीक है, जो उसने फर्स्ट लॉ का अपना कंक्लूजन बताया था, फर्स्ट लॉ जो उसने दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड था, ये गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। ठीक, वो अभी हम आगे बात करेंगे, इसको पढ़ लो पहले। क्या कहता है, गैलीलियो कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट विल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये हमने अभी देखा भी, उसने कैसे ऑब्जर्व किया ये सब। ठीक है, तो गैलीलियो रोल्ड, जो एक्सपेरिमेंट उसने किया उससे देखते हैं क्या कहता है। गैलीलियो रोल्ड अ स्मॉल मार्बल बॉल डाउन ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये क्या है, हमारे फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है। आइडियल इसलिए बोला क्योंकि होते नहीं है ना फ्रिक्शनलेस तो, लेकिन आइडियल ही मान लिया। ठीक है, तो गैलीलियो ने रोल्ड किया स्मॉल मार्बल को डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो जो पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आई वो क्या आई कि इफ बोथ इंक्लाइंड प्लेन्स ए बी एंड सी डी, दिस ए बी प्लेन एंड दिस सी डी प्लेन हैव सेम इंक्लिनेशन, यानी कि एंगल्स इनके सेम है, देन द मार्बल ई एल मार्बल क्लीम्स द सेम डिस्टेंस, क्लीम्स मतलब ऊपर चढ़ता है, मार्बल क्लीम्स द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड वाइल रोलिंग डाउन। बात समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, तो कई बुक्स में ना ये इस तरीके से भी होंगे प्लेन, आप देखना ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया, ये थीटा और ये थीटा। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वही यही बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ मान लो ये मार्बल आपने रोल डाउन किया नीचे और ये क्लीम किया उतनी ही हाइट पे। ठीक है, फिर जब हमने ये एंगल छोटे कर दिए, ठीक है, तब भी उसने इतनी ही हाइट अटेन करी, फिर और एंगल छोटे कर दिए तब भी उसने ये हाइट ही अटेन करी। मतलब समझ रहे हो, यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये वाला पहले कम था डिस्टेंस, फिर बढ़ता जा रहा है जब हम इसको डाउन करते जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपनी वही हाइट लेना चाहता है जो ये वाली हाइट है। ठीक है, तो ये करते करते उसने इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया, तब उसे वो हाइट मिलेगी नहीं तो वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यानी कि इट कवर्ड वाइल रोलिंग डाउन द पी बी इक्वल टू सी क्यू, ये पी बी इक्वल टू में सी क्यू वाला इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पर कि ये कर क्या रहा है, यहाँ अपना जो डिस्टेंस है वो इक्वल रख रहा है यहाँ पर, जो ट्रैवल डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस वाले केस में डिस्टेंस यहाँ बढ़ जाता है, तो लिख रखा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड, ये अपने हैंड्स को देख ला करो, ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट साइड वाली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो राइट साइड ऑफ द प्लेन सी डी, ये वाला सी डी जो प्लेन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करेगा एंड द मार्बल वुड ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस अलॉन्ग इट टिल द मार्बल रीचेज द हाइट एच। क्लियर है इतनी बात, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये लॉन्गर डिस्टेंस करेगा जब तक उसको अपनी हाइट एच नहीं मिल जाती, जो कि ये वाली हाइट थी। तो ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पी बी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सी क्यू है ग्रेटर है पी बी से। ठीक, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद जब उसने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, इस वाले प्लेन को हॉरिजॉन्टली लगा दिया, यानी कि जीरो ही कर दिया एंगल यहाँ पर। तो इफ़ द राइट साइड ऑफ द प्लेन इज अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, द मार्बल इज फाउंड टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द हाइट दिस एच। जैसे यहाँ पर कर रहा था वो चलता ही जा रहा है ये हाइट लेने के लिए, तो यहाँ पर भी यही करेगा ना, उसको हाइट मिलेगी नहीं तो वो चलता ही रहेगा उस हाइट के चक्कर में। तो ये ऑब्जर्वेशन थी यहाँ से। तो यहाँ से जो कंक्लूजन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या कि नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेज तो आपको पता ही है क्या होती हैं। ठीक है ना, नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेज जिसकी वजह से कोई चीज़ मूव करती है। ठीक है ना, रेस्ट वाली चीज़ मूव करती है, या जिसका मोशन जो है वो चेंज हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था फैक्ट्स में। ठीक है, चेंज हो सकता है, या वो उसको रोक ही देगा, या मोशन में क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए बोल रहा है नेट अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड। मतलब क्या, नो नेट अनबैलेंस फोर्स, कोई फोर्स नहीं चाहिए हमें टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कंक्लूजन था। तो इसके ऊपर ना न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था। क्या दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन को चेंज नहीं करता
अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना मिले। मतलब जैसे यहाँ से उसे कंक्लूड हुआ कि ये मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो ये चलता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले उसको। सही है, इतनी बात बताओ या नहीं बताओ? ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहानी पता चली थी न्यूटन को यहाँ से कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना दी जाए। तभी तो यहाँ बोल रहा है कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कंसीडर कैसे करनी है आपने कि फ्रिक्शन यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गैलीलियो ने। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की बात जब आती है तो फ्रिक्शन भी उसमें आता है। तो यहाँ तो उसने बोल दिया कि नो नेट जो है एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं चाहिए, अनबैलेंस फोर्स यहाँ कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स ही है। तभी न्यूटन ने जो दिया क्या कि जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहिए और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहिए। क्लियर है? अनलेस कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक है ना? अब आप कहोगे मोशन में कैसे रहेगी, वो तो रुक ही जाती है, क्योंकि वहाँ कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है? फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन को एक्सटर्नल फोर्स कहा है उसने, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कंसीडर ही नहीं कर रहे ना। तभी तो कह रहा है कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा, अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। क्लियर है इतनी बात? बताओ, समझ में आ रही होगी बातें? बाकी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्लियर करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो ये कर लेना आप गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ फर्स्ट, जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके लिए, कि उसने ऐसा कैसे कंक्लूड किया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, जो भी ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने करी थी उसको देखा और फिर आगे बात करी थी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।